Hello guys, I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our lecture on the modal verbs has and have. आज जो हमने बच्चों पढ़ना है वो है इंटरोगेटिव। मैं पहले भी बात बयान कर चुका हूँ बार बार कि एक जुमले को, एक सेंटेंस को हम रोटेट करते हैं उसके अफेरिमेटिव में, उसके साथ साथ उसके नेगेटिव में, फिर उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इससे पहले अपने लेक्चर की तरफ हम चलते हैं तो एक बात को समझिए, सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर ही, शी, इट, दिस एंड दैट आता है। अब प्लूरल प्रोनाउन के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज आता है। अब एक बात आपने जरा ज़हन में रखनी है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडल वर्ब्स हैज एंड हैव टू का इंटरोगेटिव है, ये वाला, जिसका स्ट्रक्चर है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। यानी आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें एस के शुरू में क्या लगना है, डज लगना है या डू लगना है, ये डिसाइड करेगा एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस? एस बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट, दिस, दैट में से कोई आए तो आप इसके शुरू में लगाएंगे डज, और अगर प्लूरल दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज में से कोई आए तो डू आएगा। जैसे कि यहां पे हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पलें, हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को विद एग्जाम्पल्स। यहां पे हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि ये ही क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। यू नो अबाउट, आई थिंक सो, आपको अब जो पहले लेक्चर आपको अपलोड किए हैं उसमें भी बात बयान की है, आज भी बयान किया है कि सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना और उसका तर्जुमा क्या से निकलेगा, डज ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसको स्कूल जाना पड़ता है या उसको क्या स्कूल जाना है। डज ही हैव टू गो टू स्कूल। द नेक्स्ट वन, डज शी हैव टू वर्क, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे क्या उसे उठना पड़ता है जल्दी, उसको लड़की है तो डज लगेगा, सिंगुलर है। डू यू हैव टू अर्न मनी, क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ते हैं, ये आपके पास क्या है, प्लूरल है। आप यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट चेंज करते जाएं। डू दे हैव टू अर्न मनी, क्या उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं। डू वी हैव टू अर्न मनी, क्या हमें पैसे कमाने पड़ते हैं। डू आई हैव टू अर्न मनी, क्या मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। डू अली एंड असलम हैव टू अर्न मनी, क्या अली और असलम को पैसे कमाने पड़ते हैं। अली और असलम को पैसे कमाने हैं, डू अली एंड असलम हैव टू अर्न मनी। नेक्स्ट वन, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश बोलनी पड़ती है। डू वी हैव टू कम हियर, क्या आपको यहाँ आना पड़ता है। डू यू हैव टू फॉलो द रूल्स, क्या आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। द नेक्स्ट, बच्चों बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप एक जुमले को रोटेट नहीं कर पाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। You must learn about how to relate a sentence. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इसका पहला मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया, उसके अंदर मैंने कहा कि उसको स्कूल जाना पड़ता है। शी हैज टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता। शी डजंट हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसको स्कूल जाना पड़ता है। डज शी हैव टू गो टू स्कूल, व्हाई डज शी हैव टू गो टू स्कूल, व्हाई डज शी नॉट हैव टू गो टू स्कूल। वो एक ही जुमला है बच्चों, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, उसके अफेरिमेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहा हूं। यानी ये टेक्निक जो है, अगर इफ यू विल नॉट लर्न दिस टेक्निक यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली। इसको पहले जरूर सीखें। वी मूव टू आवर द नेक्स्ट एग्जांपल्स। डज ही हैव टू वर्क, क्या उसको काम करना पड़ता है। डज शी हैव टू कुक, क्या उसको पकाना पड़ता है। डज शी हैव टू कुक फूड, क्या उसको खाना पकाना पड़ता है। डू आई हैव टू स्पीक लाउडर, क्या मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। डू यू हैव टू स्पीक लाउडर, क्या तुम्हें ऊंचा बोलना पड़ता है। डू वी हैव टू स्पीक लाउडर, क्या हमें ऊंचा बोलना पड़ता है। डज अली एंड असलम हैव टू स्पीक लाउडर। तो देखें मैं जुमले कैसे बना रहा हूं। यू विल, इफ यू विल स्टिक ऑन वन सेंटेंस यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यानी बात करने का मकसद ये है कि आप यहां पे सब्जेक्ट को चेंज करें, वर्ब को चेंज करें, तो फिर आप उस जुमले के आगे मजीद जुमले बनाएं। देखें यहां पे, डू यू हैव टू सेंड द ईमेल, क्या तुम्हें ईमेल को भेजना पड़ता है। आगे देखें, डू यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है। डू यू हैव टू डू योर वर्क, क्या तुम्हें अपना काम करना पड़ता है। डू वी हैव टू डू माई वर्क, आवर वर्क, एंड क्या आप मुझे अपना काम करना पड़ता है। डू आई हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ, क्या मुझे अपना काम खुद करना। अब ये एक जुमला है, इसके मैं मजीद जुमले बना पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस सेंटेंस को रोटेट करना आता है, तब्दील करना आता है, मॉडिफाई करना आता है। इसके बाद देखें, डू आई हैव टू डू माई वर्क। द नेक्स्ट वन, डज शी हैव टू वॉश डिशेज, क्या उसको बर्तन धोने पड़ते हैं। डू यू हैव टू क्लीन योर रूम, क्या तुम्हें अपना
कमरा साफ करना पड़ता है। डू यू हैव टू बाय इट, क्या तुम्हें इसे खरीदना पड़ता है। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसकी तरफ जाते हैं। डज शी हैव टू मेक इट, क्या उसको इसे बनाना पड़ता है। डू वी हैव टू कम, क्या हमें आना पड़ता है या क्या हमें आना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके दो मीनिंग निकलेंगे, एक करना पड़ता है या करना है। डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना है। डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। आगे देखें, डज अली हैव टू रन, क्या अली को दौड़ना पड़ेगा। डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब यहां पे एक बच्चों का क्वेश्चन था कि मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं। यहां पे सर आप हैज और हैव चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इट्स अ रूल ऑफ ग्रामर। ये बच्चों आपको यहां पे हैज नहीं लगाना। You not have to put here, not, you have to put only has, haves. Sorry, you have to put only have. बात करने का मकसद ये है कि आप यहां पे आप वो जैसे इसका अफेरिमेटिव की बात करें तो उसके अंदर आप कह रहे थे कि सर आप सिंगुलर के साथ हैज लगाएं, प्लूरल के साथ हैव लगाएं। ऐसी कोई कहानी नहीं है, चेंजिंग होगी तो सिर्फ शुरू में होगी डू डज की। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इफ यू विल प्रैक्टिस। आप बात को समझिएगा कि जितने सेंटेंस बनाएंगे उतना आप सीखेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखना हो तो उसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी काम प्रैक्टिस से आता है। ये नहीं है कि आपने उसको ग्रामर सीख ली है, कुछ सेंटेंसेस आपको आ गए हैं तो वो आप इंग्लिश ग्रामर सीख गए हैं। नो नो, यू आर नॉट एलिजिबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आपने क्या करना है, ये मेरी हिदायत समझ लें, मेरा एक ओपिनियन समझ लें, एक मेरा आइडिया समझ लें।